जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की संपूर्ण वीडियो में हम उत्तर प्रदेश को मानचित्र के साथ विश्लेषित करेंगे और याद रखिएगा कि इससे बाहर यूपी स्पेशल का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे वो 100 क्वेश्चंस जिसमें हमने A to Z यहाँ पर विश्लेषण किया है चित्रात्मक तरीके से। तो बने रहिएगा, कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को वॉच करिएगा, जिससे कोई भी बच्चा अपने एग्जाम में परेशानी का सामना ना करे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। उससे पहले बता दें कि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ईमानदारी से, तो सारे सब्जेक्ट की मैराथन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर बहन हर भाई। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों याद रखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेंड होता है 67.68 और अगर ऑप्शन में नहीं है तो 67.72। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 67 से 67.5% जो है यूपी की साक्षरता है। और अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में पुरुष कितने हैं, याद रखिएगा पुरुष साक्षर कितने हैं, तो पुरुष साक्षर भैया हैं आपके 77.30, ठीक है ना। और अगर पूछा जाए कि महिला साक्षर कितनी है जो है यूपी में, तो वो है 57.20, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि यूपी का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो वो है गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर आता है, और सबसे कम साक्षर में श्रावस्ती आता है, उसके बाद बहराइच आता है। चलिए, एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारी डिटेल जान ली। प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो आपको बता दें कि यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा जिला है, तो वो सोनभद्र हो जाएगा। एरिया में हम देखते हैं तो वो लखीमपुर खीरी आता ही आता है, लेकिन जब हम वन की क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर फॉरेस्ट ज्यादा है, वहां पर दोस्तों सोनभद्र में लॉक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, सिराज ए हिंद के नाम से कौन सा ऐसा जो है जिला है वो प्रसिद्ध है? तो आपको मैं बता देता हूं कि जो सिराज ए हिंद है, तो दोस्तों वो जौनपुर को कहा जाता है। कोई बच्चा हमें ये बताएगा कि जौनपुर की स्थापना, मैंने अपने कई बार वीडियो के लेक्चर में हमने आपको बताया है कि जौनपुर की स्थापना जो है किसने करी है, तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सिराज ए हिंद के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। कानपुर को कहा जाता है क्या? चमड़ा उद्योग के लिए अग्रणी। बनारस को कहा जाता है क्या? घाटों का शहर। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है जिसको जिला या यूपी की राजधानी कहा जाता है। प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? तो दोस्तों जब भी हम विस्तृत पक्षी विहार की तरफ जाते हैं तो ये आपका है लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये कमेंट करके बताइएगा। तो फिलहाल वो फर्रुखाबाद और कन्नौज एक साथ में हुआ करते थे, तो फिलहाल ये कन्नौज में है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, यानी ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। किया जा रहा है या किया जा चुका है, समझिएगा दोनों फैक्ट हैं, क्योंकि ऐसे जब भी पार्ट बनते हैं तो इनके निर्माण हमेशा चले जाते हैं। ये निर्माण में अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल बब्बर शेर स्थापित हो चुका है, बब्बर शेर सफारी स्थापित हो चुका है। ये है आपके इटावा में, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस फसल के उत्पादन में यूपी देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल, मक्का, जौ और गेहूं। आपको पता है कि आलू में सबसे ज़्यादा अग्रणी यूपी है, गन्ना में सबसे ज़्यादा अग्रणी यूपी है, तो गेहूं में भी आपका यूपी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी लॉक हो जाएगा। यूपी में केसर का उत्पादन होता है। दोस्तों आपको बता दें, केसर के उत्पादन के लिए भारत में जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर। क्या बेटा? भारत में जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर। तो इसलिए आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जब आप जानोगे तो वो अलीगढ़ के साथ लॉक करोगे। क्या? अलीगढ़ के साथ लॉक करोगे। अगला, यूपी में यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध है? यूपी में यूरेनियम बेटा कहाँ पर उपलब्ध है, जरा कमेंट कीजिएगा। तो देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ यूरेनियम की बात करें तो ये ललितपुर में हो जाएगा। ललितपुर की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर यहाँ पर अजमेर लॉक हो जाएगा। 9 नंबर क्या है, जवाब दीजिएगा। 9 नंबर बहुत ही आसान है कि यूपी में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो आसान सा क्वेश्चन किसके अंतर्गत चला जाएगा? सी फॉर यहाँ पर चेन्नई के साथ। आपको बता दें कि जिस समय गोरखपुर की बात होती है तो ये तराई इलाके हैं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर थारू जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है दोस्तों? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो सिंपल सी बात किया जाए तो राजकीय खेल में हॉकी यानी बी फॉर ब्रिलियंट लॉक हो जाएगा, हॉकी के साथ चला जाएगा। अच्छा ये बताइएगा कि किस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है? कमेंट कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न। राजकीय वृक्ष के अंतर्गत अगर हम जाएंगे तो ये अशोक के साथ चला जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी हमारा लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, सुपर फास्ट। निम्नलिखित में कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है? आपको अभी अभी बताया कि जिस तरीके से हम इलाहाबाद की बात कर रहे हैं तो प्रयागराज कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती अदृश्य रूप में पाई जाती हैं, जिसको संगम तट कहा जाता है। इसी तरीके से गोमती नदी की बात की जाए तो ये लखनऊ, इसलिए ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हिमालय, ऑप्शन नंबर सी गंगा यमुना का मैदान एंड ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड का पठार। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं 13 नंबर की तो ये हिमालय पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हिमालय एक ऐसा पार्ट है जो यूपी के उत्तर में है और यूपी के उत्तर में ये टच नहीं करता है। तराई क्षेत्र मिलेगा, गंगा यमुना का मैदान मिलेगा, बुंदेलखंड का पठार का थोड़ा सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। यूपी में भावर की तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। भावर क्षेत्र किसे कहा जाता है? भावर क्षेत्र तराई इलाके का वो निचला हिस्सा होता है जिसमें कंकड़, पत्थर इत्यादि से होकर पानी बहता है। छोटे छोटे वंडल्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ से जब पानी गुजरता है तो वो भावर की पट्टी कहलाती है। ठीक है ना? इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे बॉल पड़े होंगे और यहाँ से जब पानी गुजरता है तो ये भावर की पट्टी कहलाती है। ये कहलाता है तराई क्षेत्र के साथ या ककरीले क्षेत्र के साथ। ए और सी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो फिलहाल हमने अभी कहा है ककरीले क्षेत्र का मतलब होता है कि जहां पर पत्थर पड़े होंगे, और पथरीला इलाका ककरीला इलाका होगा ही होगा। नेक्स्ट, यूपी का लिंगानुपात कितना है बेटा? यूपी का अगर लिंगानुपात देखा जाए तो वर्तमान समय में यूपी का लिंगानुपात में थोड़े से परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 912 हो जाएगा। यही आपको लॉक करना है। नेक्स्ट, 1858 की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो जब भी हम बात कर रहे हैं कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है ये कहाँ पर पढ़ा गया था, तो ये प्रयाग में पढ़ा गया था, यानी इलाहाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है आपको बताना है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपको बता देना है कि कौन सा है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई गोरखपुर हो जाने वाला है क्या, मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर क्षेत्र देखा जाए तो तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र में ही आप सभी जानते हो कि वर्षा सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर, यानी पूर्व से पश्चिम का मतलब है कि ये वाला हिस्सा पूर्व होता है, ये वाला हिस्सा पश्चिम होता है। ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये पश्चिम है। तो पूर्व से जब हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा कम होती है हमेशा। आप मथुरा की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, आगरा की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि इधर राजस्थान पड़ रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कम होता हुआ देखेंगे। यूपी का सर्वाधिक नम भूमि यानी वेटलैंड, आपको पता है ना, वेटलैंड डे हम मनाते हैं फरवरी में, जो ईरान में रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन हुआ था। ईरान की राजधानी तेहरान है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि एंड वेटलैंड जो है वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये आपको लॉक करना है। 19 नंबर का जो आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन, बी फॉर यहां पर ब्रिलियंट, सोनभद्र के साथ चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहां पर अवस्थित है बताइए। लॉजिक लगाइए कि भाई रबड़ के लिए हम थाईलैंड को जानते हैं अगर वर्ल्ड में देखें, भारत में अगर देखें तो भाई केरल में हम रबड़ को देखते हैं, अगर हम यूपी में देखें तो हम कहां पर रबड़ देखेंगे, तो हम देखेंगे गाजियाबाद में देखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन में सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनालिका अपर्दन में सर्वाधिक जिला, जब अपर्दन की बात होती है तो मिट्टी का कटाव अपर्दन कहलाता है। ये आपका इटावा हो जाएगा। इटावा यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक करेंगे। नेक्स्ट, वायु में अपर्दन। अब ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है कि अगर वायु में अपर्दन सर्वाधिक प्रभावित होता है तो इस ऑप्शन के हिसाब से आप क्या लगाएंगे? तो आप दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। जब वायु के द्वारा अपर्दन होता है तो दोस्तों आप उस क्षेत्र को यूपी में पश्चिमी क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, बांगर और खादर निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी हैं? आपको यहां पर समझाने की आवश्यकता है। एक आपको पता है कि जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो दो भागों में बंटती है, एक खादर
और एक होती है बांगर, ठीक है ना। एक खादर होती है, एक बांगर होती है। बांगर मिट्टी जो होती है वो ओल्ड मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई ओल्ड मिट्टी, पुरानी मिट्टी, और ये होती है न्यू मिट्टी, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट, लाल मिट्टियां निम्नलिखित में कहाँ से पाई जाती हैं, यानी कहाँ पाई जाती हैं, कमेंट कीजिएगा। लाल मिट्टियों की अगर हम बात कर रहे हैं, लाल मिट्टियां दोस्तों 24 नंबर का आंसर क्या होगा, मिर्जापुर झांसी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टियों का क्षेत्र देखने को मिलता है। निम्नलिखित में भूमि के ऊसर होने का कारण कौन सा है, बताइए। भूमि ऊसर का मतलब होते है जिसमें उपजाऊपन खत्म हो जाता है, और अगर उपजाऊपन खत्म हो गया तो दोस्तों आपको पता है कि वो ऊसर हो जाएगी। और ऊसर में देखा जाए कि जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं होना, लवण युक्त जल से सिंचाई, भाई नमकीन जल जो होता है लवण युक्त जल होता है, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। क्षारीय उर्वरक का लगातार प्रयोग, जो क्षारीय बेस बढ़ रहा है, 7 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ये सभी जो है इस क्वेश्चन का आंसर का कारण बनेंगे। यूपी के किस भाग में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, कौन सा ऐसा भाग है जो मरुस्थलीय मृदा। अब देखिए यूपी का ये वाला है पूर्व क्षेत्र और ये है पश्चिमी क्षेत्र। आपको खूब पता है कि पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है, साल्ट वाली जमीन पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी में ही तो होगी। सिंपल सी बात, आप दिमाग लगाया करो, क्योंकि सिंपल सी बात है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा कम होगी। अगला, निम्नलिखित में कौन से उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो दोस्तों पथरई बांध, गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, शारदा सहायक नहर परियोजना। बहुत से बच्चे शारदा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आंसर गलत है। इसको नोट किया जाए कि गोकुल बैराज परियोजना जो है यही इस क्वेश्चन का सटीक आंसर बैठेगा। हमने अपनी वीडियो में कई बार अब चर्चा की है इसकी। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है, बहुत सुंदर सा प्रश्न। हथनी कुंड परियोजना यह यमुना नदी पर अवस्थित है। यमुना नदी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी नदी यानी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा 2525 किलोमीटर की, और उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए, हाँ जी, स्वागत है। देखिए, माता टीला बांध बेतवा पर है क्या, जल्दी से बताइएगा। माता टीला बांध बेतवा पर है क्या। अगर देखा जाए रिहंद बांध रिहंद पर है क्या, सिंपल सी बात बताइए। रानी लक्ष्मी परियोजना बांध जो है बेतवा पर है। राजघाट बांध यमुना पर, ये वाला गलत हो रहा है। राजघाट बांध एक्चुअल में कहां पर है, बेतवा पर ही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। तो राजघाट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये देखिए 3 सही है। पूछा जाए कहाँ है, किस नदी पर है, ठोक दीजिएगा। इसका पूछा जाए तो इसको भी बेतवा ही मारिएगा, यमुना नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। देखिए दोस्तों, कह रहा है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो ये है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो आपके लिए होमवर्क है, कमेंट कीजिएगा। खटीमा जल विद्युत योजना, खटीमा लिखकर आ जाता है, होता है खटीमा। खटीमा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है, बताइए। लॉक किया जाए, किस नहर पर अवस्थित है। तो जब भी हम खटीमा की बात करते हैं तो यह है शारदा नहर, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि गोरखपुर से क्वेश्चन है कि किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। जब भी हम गोरखपुर की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र गोरखपुर है। गोरखपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो 32 नंबर का जो आंसर है वो राप्ती नदी की बात करेगा, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा के दाहिने किनारे पर अवस्थित नहीं है। गंगा के दाहिने किनारे पर अवस्थित नहीं है। अगर देखा जाए 33 का जो आंसर है वो बनारस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बनारस हो जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, कानपुर ये सब दाहिने पर हैं, लेकिन बनारस दाहिने पर नहीं है। यूपी की निम्न नदियों में किसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान। क्वेश्चन के ऑप्शन देखकर ही आप लॉक कर सकते हो। आपको ये पता है, आसान तरीके से आप देख सकते हो कि जो गोमती नदी है ना, ये कहाँ से होती है भाई। वही आप पीलीभीत फुल्लर वाला जो पार्ट पढ़ते हो, तो हिमालय वाला क्षेत्र तो आता ही नहीं है। गोमती नदी की जो बात हो रही है वो लखनऊ के किनारे अवस्थित है, यानी लखनऊ जो है किनारे उसी के अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक जो नदी है वो नहीं है, वो है कल्याणी नदी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए फॉर अजमेर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोक
प्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जाता है। यानी इस पेड़ से हमें नुकसान भी है। हमें नुकसान का मतलब है कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसान है, पर्यावरण के लिए नुकसान है। हमारे चारों तरफ देखने को मिलता है, हो सकता है आपके घर के बाहर हो सकता है आपने देखा हो, यूकेलिप्टस का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जो पारिस्थितिकी आतंकवाद माना जा रहा है इस समय। पर्यावरण का आतंकवाद है यूकेलिप्टस, जिसको सफ़ेदा के नाम से भी जानते हैं। क्या? जिसको सफ़ेदा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने % भाग पर वन रखने का लक्ष्य है? आपको पता है? नहीं पता है तो अगर देखा जाए यहाँ पर वन रखने की बात करी जा रही है 37 में, तो 1/3 वन तो होने चाहिए। एक्चुअल में मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो दोस्तों 33.33% जो है आपको याद रखने हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने % भागों पर यानी भाग पर अगर वनों एवं वृक्षों से घिरा हुआ है? अगर यूपी की बात की जाए तो सोनभद्र का इलाका आप सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र के लिए जानते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 7% इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सही हो जाएगा। 7%, 7 का यहाँ पर 38 का 7 आंसर हो जाएगा। प्रमुख लोक नृत्य यानी फॉक डांस चरकुला निम्नलिखित में किस क्षेत्र का है? बहुत आसान प्रश्न है। चरकुला की बात की जाए तो यह ब्रजभूमि या अवध, दोनों बच्चे परेशान होते हैं, दोनों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन होते हैं, तो आपको ब्रजभूमि मारना है, अवध नहीं मारना है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन जब रैणी गांव से शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा का आपने नाम सुना होगा। वनों को काटने से रोकने के लिए लोग चिपक जाते थे वृक्षों से, तो वनों को काटने के लिए वन कटाई से संबंधित था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो यूपी को पहले नाम से जाना जाता था, तो वो यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस आपको याद रखना है, यूनाइटेड प्रोविंस को अब जाना जाता है यूपी जाना जाता है या फिर उत्तर प्रदेश जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जनपद में स्थित है? 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा भारत का जो यूपी है जनसंख्या के अनुसार, उसमें जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा? यूपी है। यूपी में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, तो वही दोस्तों आंसर हो जाएगा। प्रदेश में सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना की गई। प्रदेश में सबसे पहले जो पक्षी विहार की स्थापना की गई है वो कौन सा पक्षी विहार है? जरा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, बताइए दोस्तों वो कौन सा पक्षी विहार है? तो वो दोस्तों है नवाबगंज पक्षी विहार है। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर ब्रिलियंट हो जाएगा। अच्छा, नवाबगंज जो पक्षी विहार है ये है कहाँ पर? तो ये है आपका उन्नाव में अवस्थित है, जो कानपुर से सटा हुआ है। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर देखिएगा कुंवर सिंह थे बिल्कुल, बेगम हजरत महल थे, मौलवी अहमदुल्ला है, और उद्यम सिंह नहीं थे। ये उद्यम सिंह दोस्तों वो हैं जो कहीं ना कहीं किसको मारने के लिए जाने जाते हैं? ओडायर को। ठीक है, चलिए, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? बताइए वन्यजीव विहार कौन सा है? तो हम ये कहेंगे हस्तिनापुर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? शक्कर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जहाँ गन्ना होगा। गन्ना की बात की जाए तो गन्ना, आलू, अगर गेहूँ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में होता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कौन सा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? यानी राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल अगर बात की जाए तो चंबल कई राज्यों में फैला हुआ है। यूपी में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, बल्कि हरियाणा में नहीं फैला हुआ है, इसलिए सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि जब सस्य जलवायु पूछा जाए, जलवायु क्षेत्र कितने हैं, याद रखिएगा 9 को जो है पार्ट को बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा। क्वेश्चन आ चुका है बेहतरीन क्वेश्चन कि सिराज ए हिंद को किस नाम से जाना जाता है? तो सिराज ए हिंद जाना जाता था दोस्तों सॉरी तो आपको पता ही है कि भाई जौनपुर नगर को ही हम कहीं ना कहीं सिराज ए हिंद कहते थे। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जौनपुर नगर किसकी याद में स्थापित किया गया था, यानी जौनपुर को किसने बसाया था, ये पूछा जा रहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15% जो है कृषि भूमि केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत की। किस वर्ष उत्तरांचल उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? आपको पता है 8 नवंबर 2000 का ऐसा समय था जिस समय उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश आपस में अलग हुए, एक राज्य बना, उत्तराखंड पार्ट अलग हुआ। यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से ए फॉर अजमेर सही हो जाएगा। उसी समय की हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम कहते थे ना कि कुछ चीज़ें हमारी उत्तराखंड में चली गई हैं, कुछ चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में आ गई हैं। जैसे अगर हम
चिपको आंदोलन की बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था, जब क्वेश्चन आता था उत्तर प्रदेश मारते थे, एक हुआ करता था। आज क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन का पार्ट कहाँ है, तो उत्तराखंड मारते हैं। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें 52 नंबर का, जो आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिम का विस्तार जब भी हम देखते हैं मैप में, तो ऊपर वाला हमारा नॉर्थ इलाका होता है, नीचे वाला हमारा साउथ इलाका होता है, ये वाला हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, यानी इस क्षेत्र की बात कर रहा है, और ये वाला क्षेत्र आपको बताना है। ये वाला क्षेत्र हो जाएगा 650 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण की जब भी बात होती है तो क्या बेटा मारेंगे, जब उत्तर से दक्षिण की बात होगी तो इस तरीके से देखेंगे, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, और जब नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो ये हो जाएगा 240 किलोमीटर। चलिए, यूपी की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, बताइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो सीमा है वो किस राज्य से लगती है, तो ये लगती है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से। और मध्य प्रदेश आपको पता ही है, मध्य प्रदेश ये देखिए यहाँ पर लगता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत का हृदय कहा जाता है, भारत का हृदय यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिले से कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है, सबसे ज़्यादा सोनभद्र जिला ही है जो सबसे ज़्यादा राज्य को टच करता है। आप सोनभद्र को देखोगे तो यहाँ से अगर आप देखोगे थोड़ा सा सही से, तो ये देखिएगा, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो ये कितने हैं भाई, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों समेत 4 राज्यों की सीमाओं को हमने निर्धारित किया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूपी में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है, यूपी में संतरे सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, कमेंट कीजिएगा। 57 का जो नंबर है वो किसके साथ, सहारनपुर के साथ चला जाएगा, सहारनपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी फॉर सहारनपुर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू किया गया, किसान बही योजना को लागू करने वाला जो पार्ट है वो कौन सा, ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 1992 का जो समय था, सी फॉर चेन्नई, उस समय किसान बही को लागू किया गया। हो सकता है आपके अलमारी में भी किसान बही की फाइलें रखी हों, तो वो किसान बही की जो फाइलें हैं तभी आई जब 1992 का एक दशक था। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता था, अगर देखा जाए दक्षिण भाग के पठारी क्षेत्र को, आपको ये पता है ना, वहाँ पर खनिज भंडार के लिए बहुत सारी चीज़ें जानी जाती, और खनिज भंडार का जो पठार था वो आप बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड वाला पठार है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा, है ना, जहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वाला इलाका जो सोनभद्र का इलाका है आप देखते हो, वही क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, कोयले के भंडार दोस्तों सिंगरैली क्षेत्र में पाए जाते हैं, और सिंगरैली क्षेत्र है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ऐसा भी खनिज है, बिल्कुल ऐसा भी खनिज है दोस्तों, ये है अब्रक है। और आपको पता है कि भारत अब्रक में 100% आत्मनिर्भर है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये भी आप जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, रेणुकूट जाना जाता है, रेणुकूट कहाँ है ये भी बताइए, रेणुकूट किस लिए जाना जाता है, तो रेणुकूट जो है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, इसलिए सी फॉर चेन्नई हो जाएगा। और रेणुकूट की अगर बात हुई है तो कमेंट करके बताइए कि रेणुकूट है कहाँ, बताइए, जवाब दीजिएगा, मैं तो आपको बता ही दूंगा। ठीक है, चलो, अच्छा मैं ही बता दूं, चलिए मैं बता देता हूं। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं रेणुकूट, तो रेणुकूट की बात की जाए तो हिंडाल्को आपने नाम सुना है, या हम इसी को ले लेते हैं, जैसे डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं, तो ये सोनभद्र में, सोनभद्र में ही रेणुकूट है, सोनभद्र में ही रेणुकूट जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। हिंडाल्को जो कंपनी है वो यही पार्ट है, इसी को जाना जाता है। तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं, यूपी में जो पाए जाने वाले खनिज हैं वो हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि सोनभद्र में सबसे ज़्यादा खनिज देखने को मिलते हैं, जिसको डोलोमाइट कहा गया, रॉक फास्ट कहा गया, इस तरीके से अनेक मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। पार्ट कौन सा है, वही बुंदेलखंड वाला पार्ट। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो यहाँ पर किस किया जा रहा है या किया गया है, एक ही बात है। तो 66 का बात अगर देखा जाए तो नरौरा वाला हो जाएगा, यूपी का नरौरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही
सुमेलित है? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? लॉक किया जाए। चलिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में है। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर? परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में है, तापीय विद्युत संयंत्र लगा रखा है। इलाहाबाद आपको पता है, अच्छा इलाहाबाद की एक प्रमुख विशेषता बताई, जैसे अमरूद के उत्पादन में इलाहाबाद बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम नहीं है। अच्छा इलाहाबाद किसके लिए है, कौन से इसके लिए है? सिंगरैली, आपको अभी अभी मैंने बताया कि सिंगरैली कोयला के लिए है। मथुरा रिफाइनरी आप तो सब जानते हो, तो मथुरा जो है तेल शोधन शाला है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। ओबरा ताप विद्युत परियोजना, ओबरा ताप, अब दिमाग में आता होगा कि सर ओबरा जो ताप है, ओबरा ताप है, ओबरा थर्मल प्लांट है, ये कहाँ पर है? ये भी दिमाग में आता होगा, बताइए। तो ये दोस्तों आपका सोनभद्र में है। ओबरा ताप जो है सोनभद्र में है, सोनभद्र में है, और ये बनारस के लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। साथ ही साथ इसको मैं बता दूं, यह किसके सहयोग से बना था? 68 नंबर जो सोवियत संघ है, इसलिए इस ऑप्शन में आएगा डी के साथ। रामपुरा भारत का पहला गांव है जो कि अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने वाला पहला बना है, और वह कहाँ पर अवस्थित है, ये जरा कमेंट कीजिएगा, बताइए। तो रामपुरा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको लॉक करना है। हाँ जी, रामपुरा उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर अजमेर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, जालौन में भी है। चलिए बताइए। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। रिलायंस समूह के द्वारा ये स्थापना की गई है, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात हो रही है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? 69 और 70, 70 नंबर का आंसर है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। ये रौजा में हुआ है, और इसलिए अगर मैं बात करूं रौजा में हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जिसका नाम हम बात कर रहे थे, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के लिए उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो आपको पता है ना कि जिस समय संयुक्त प्रांत की बात हुई तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम क्या जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस जाना जाता था। उस समय की अगर मैं बात करूं कि पहला राज्यपाल कौन था, तो वहां पर आप क्या मारोगे? तो यहां पर आपको फिरोज शाह मोदी के साथ चला जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो यूपी में अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अगर हम उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर रहे हैं तो ये हुई है 1866 में। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में कहां पर है? गंडक नदी की जब बात होती है तो यहां पर हिमनद हमें मारना पड़ता है, और हिमनद है मुस्टोंग हिमनद, ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। लोकायुक्त भी भैया उत्तर प्रदेश में आया, बात है 1975 में, जिस समय उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त को जो है यहाँ पर स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, जिसको शिल्पी कहा जाता है, शिल्पकार कौन है? तो कमेंट कीजिएगा कि भारत के पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले नागौर जिले राजस्थान में लाया गया था, और आपको ये पता है कि वास्तुकार कौन था? तो बी आर मेहता, और बी आर मेहता अगर नहीं जानते तो आज जान लो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है? तो बताइए, 10, 6, 3, 9। बहुत बढ़िया, सॉरी, 77 नंबर का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर उल्लेख दिया गया है। यूपी में पीतल की नगरी किसे कहा जाता है? तो आपको पता है, पीतल उद्योग के लिए, पीतल बर्तनों के लिए पीतल नगरी कहा जाता है, और ये मुरादाबाद। आगरा को पेठा नगरी, कानपुर को क्या कहा जाता है बताइए, फटाफट बताइएगा। चमड़ा उद्योग के लिए। निम्नलिखित में किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद अगर देखा जाए कांच के लिए तो फिरोजाबाद, इत्र के लिए, देखिए कालीन के लिए आप भदोही को मान लेते हैं, छपाई फार्मा के लिए फर्रुखाबाद, इत्र के लिए आप कन्नौज, और कांच उद्योग के लिए आप क्या जानते हो बताइए, फिरोजाबाद। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? जवाब दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर, 80 नंबर का आपको आंसर देना है। बड़ा क्वेश्चन है, जवाब देना है।
स्वागत है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, नोएडा सॉफ्टवेयर के लिए है, बिल्कुल सही है। सीतापुर प्लाईवुड के लिए है, बिल्कुल सही है। बनारस रेशम उद्योग के लिए बिल्कुल सही। गोरखपुर खेल के सामान के लिए नहीं है, जबकि पावर लूम के लिए है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी कहाँ पर होती है? सबसे कम गर्मी कहाँ पर होती है, कमेंट कीजिएगा। 81 क्या आंसर होगा? तो 81 का जो आंसर होगा दोस्तों बरेली हो जाएगा। सबसे कम गर्मी जो है बरेली ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश के कुल कितने महाजनपद थे? महाजनपद, जब पूरे जनपद की बात करें तो 16 महाजनपद देखे जाते हैं। यूपी में दोस्तों 8 महाजनपद की बात होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? यूपी का भारत में चौथा स्थान है। आपको मैं बता देता हूँ, यूपी का चौथा स्थान है, जबकि जनसंख्या में पहला स्थान है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यूपी जो है प्रथम है और चतुर्थ है, एरिया लिख देता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तरी भाग यानी ऊपर का पार्ट, और ऊपर का पार्ट जो होता है वो हमारा एक ही देश है, लगा हुआ है 84 का ए, जिसको नेपाल कहा जाता है। अहरौरा शिलालेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है? तो अहरौरा जो है शिलालेख, ये यूपी में बनारस का क्षेत्र, आप जानते हो, बनारस का क्षेत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूपी में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? भाबर, बांगर, तराई या खादर? तो आपको मैं बता दूं कि यूपी में सबसे ज़्यादा जो है ओल्ड सॉइल का क्षेत्र देखने को मिलता है, और ओल्ड सॉइल का जो क्षेत्र होता है वो बांगर क्षेत्र है। यूपी के निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, कमेंट कीजिएगा। 87 आपको बताना है। फतेहपुर सीकरी की बात की जाए तो पंचमहल, जहांगीर, मरियम और बीरबल ये है, जबकि वो नहीं है। उत्तर प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? जैसे अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश जो है ही नहीं, पूरा भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और इसी तरीके से यूपी जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा। वर्ष के किस महीने में उत्तर प्रदेश में अधिकांश भाग में लू चलती है? लू है ना, लू जो गर्म हवाएं होती हैं। 89 नंबर। तो आपको पता है कि मई जून का जो पार्ट होता है, मई जून में बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको लू कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रभावित रहता है। ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक तापमान उत्तर प्रदेश के किन निम्नलिखित शहरों में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तापमान जो होता है वो अगर देखा जाए कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका आगरा क्षेत्र में, क्योंकि आगरा जो क्षेत्र है ये जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान में एंटर करते हैं, वैसे वैसे आपको देखने को मिलता है। यूपी में पटना पक्षी बिहार किस जिले में अवस्थित है? पटना पक्षी बिहार किस जिले में अवस्थित है? पटना एटा, ऐसे याद रखो। यूपी में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कब थी? कमेंट कीजिएगा। दशकीय वृद्धि जो है सर्वाधिक कब थी? 92 आंसर दीजिएगा। आंसर क्या होगा? 1991 से 2001 के दौरान। 1991 से 2001 के दौरान ऑप्शन जाएगा ए के साथ। संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? बताइए, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? लॉक किया जाए। 93 का आंसर क्या होगा? कमेंट किया जाए। तो गोविंद वल्लभ पंत की जो है सरकार, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, और गोविंद वल्लभ पंत जो है उसके नेतृत्व में गठित हुई। सारनाथ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? कमेंट कीजिए। बहुत सुंदर, सारनाथ की बात हो रही है, तो ये सारनाथ जो है पार्ट जाएगा आपका बनारस के साथ। बनारस आप सभी जानते हो ऑप्शन नंबर बी में है, बी फॉर वृंदावन। ठीक है ना, तो बी फॉर वृंदावन ऑप्शन नंबर ए में है, लेकिन हमें बी फॉर बनारस मानना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन सा था या कौन सा है? क्योंकि अभी हमने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि साक्षरता दर आपकी है इतनी इतनी, पुरुष की इतनी इतनी है, महिला की इतनी इतनी है, और उसमें सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जो है पार्ट है गौतम बुद्ध नगर है, और उसके बाद कानपुर नगर है। अगला, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलियों के लिए जाना जाता है या निर्मित है? तो 96 का जो आंसर है वो है बुंदेलखंड का पार्ट, ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा? ये अभी बताया मैंने, एकदम से डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है, तो काशी का जो सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है ये अथर्व वेद में होता है, ये चतुर्थ वेद है, ठीक है ना। अथर्वा ऋषि ने इसकी जो है व्याख्या की है,
और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निर्मित है, ये पत्थर प्राप्त नहीं होता है। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों की चट्टानों से निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पत्थर है जो प्राप्त ही नहीं होता है? तो वो है संगमरमर का पत्थर, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। और आज का अंतिम प्रश्न कि तराई क्षेत्र में डॉट डॉट की कृषि बड़े पैमाने पर की जाती है दोस्तों, तो धान और गन्ना आपको मारना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी सुपर फास्ट रही है, मुझे लगता है कि इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना चाहिए। अगर 20 से 25 मिनट की वीडियो है तो 2 से 3 बार देखने में क्या जाता है, और 2 से 3 बार देखने में वो ऐसे पार्ट, वो ऐसे कठिन से कठिन क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा और प्यारा सा कमेंट आपने इस वीडियो में छोड़ दिया होगा। अपने 4 मित्रों को जरूर जोड़िएगा। गुरुजी वर्ल्ड आपका परिवार है, क्योंकि आप अगर अच्छा करते हो दूसरे के लिए तो आपके साथ जरूर अच्छा होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।